7463889707। इसके साथ ही लैंडलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो कुछ इस प्रकार है 061222066669 और 061222158550। सभी नंबर 24 घंटे कार्यरत रहने की बात कही गई है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। नेपाल में भारी बारिश के बाद सीमांचल के कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। बकरा, भलुआ जैसी नदियों के जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि से कई चचरी के पुल ध्वस्त हो चुके हैं। खेत में भी पानी फैल चुका है। बाढ़ से संबंधित किसी तरह की सूचना इस नंबर पर दी जा सकती है। सभी नंबर 1 जून से 15 अक्टूबर तक काम करते रहेंगे और इस दौरान जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की छुट्टी भी रद्द रहेगी। केंद्र सरकार ने बिहार में बाढ़ से सुरक्षा की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को इसी साल मंजूरी दी है। इसमें बागमती, शांतिधारा, बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना, कमला बलान के दोनों तटबंधों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और सड़क निर्माण का फेज 3 तथा चंपारण तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और सड़क निर्माण योजना शामिल है। वहीं चंपारण तटबंध को लेकर केंद्र सरकार की मंजूरी से जिले में 8.50 लाख यानी कि 8,50,000 आबादी और 1,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी। उन्हें कमला बलान परियोजना से मधुबनी जिले के जयनगर, खजौली, बाबूबरही, राजनगर और अंतरा ठाड़ी, दरभंगा जिले के गौरा बौरा, कुशेश्वर स्थान के इलाकों में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सवाल वही है कि बिहार में क्या इस बार फिर से त्रासदी आने वाली है। आपने पिछले साल देखा था कि कोसी बराज टूट जाने के बाद, कोसी तटबंध टूट जाने के बाद सैकड़ों हजारों गांवों में किस प्रकार पानी समा गया और किस प्रकार लोगों के घर और आशियाने देखते ही देखते उजड़ गए थे। सहरसा जिले के महिषी और समस्तीपुर जिले के बिथान प्रखंड के करीब 144 गांव की 8,60,000 की आबादी को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी और साथ ही परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कटाव निरोधक कार्य गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, महानंदा आदि नदी बेसिन में कराए गए हैं। इस साल भी 1311 करोड़ की राशि खर्च की गई है, जिनमें 394 योजना पर काम चल रहा है और जैसा कि हमने आपको बताया 300 से अधिक योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 3700 किलोमीटर में तटबंध पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। अब 2007 में 22 जिलों के लगभग 2.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बड़े पैमाने पर राहत कार्य किया गया था। 2006 में कोसी त्रासदी के दौरान 5 जिलों सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और अररिया में लगभग 34 लाख लोग प्रभावित हुए थे और इसे राहत पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया गया था। 2024 की त्रासदी भी लोग नहीं भूले होंगे। 2024 में कोसी समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ने के साथ ही किस प्रकार त्राहिमाम मचा था, वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। नेपाल से आने वाली कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, महानंदा नदियों से ही बाढ़ आता है। नेपाल में ही उनके जल ग्रहण क्षेत्र हैं, जहां अधिक बारिश होने पर तबाही मचती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड की नदियां भी बिहार में गंगा से